नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी का ये मॉडल पेपर हम जो रेगुलर सीरीज चला रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 6 है। हम टोटल 10 मॉडल पेपर हल करेंगे और इन 10 मॉडल पेपर को यदि आपने पूरा देख लिया तो आपके परीक्षा में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे और सब पास हो जाएंगे। 75 में से यदि आपको 75 अंक चाहिए तो आपको ये पूरे के पूरे मॉडल पेपर को रट लेना है। 2025 में ऐसा ही पेपर आएगा, एमपी बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं तो आज का पेपर और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपको दिख रहा होगा हमारे पेपर का नाम ही है माध्यमिक शिक्षा मंडल आदर्श प्रश्न पत्र 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए। इस पेपर को हमको हल करना है। इसमें हम जो है पूरे विकल्प हल करेंगे। 75 नंबर का ये पेपर है और जिसमें से जैसे आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आना है उसी पैटर्न पर ये पेपर को डिजाइन किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। जब हम पढ़ते हैं उत्साह कविता तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? शांति का, क्रांति का, स्थिरता का या दुख का? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, क्रांति का। उत्साह कविता है, इसमें बादल क्रांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी युवतियां क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं? तो जो युवतियां हैं, हमने जो कृतिका का पार्ट 2 है साना साना हाथ जोड़ी, उसमें हम देखते हैं कि जो युवतियां हैं चाय के बागानों में काम करती हैं, वह अपने पीछे एक डलिया जो है बांधे रहती हैं। डलिया को डोको बोलते हैं। तो वो क्या पहनकर चाय के बागानों में चाय पत्तियां तोड़ती हैं? तो डोको पहनकर चाय पत्तियां जो है तोड़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो बाल गोविंद भगत जो पाठ है यह रूढ़ियों पर प्रहार करता है। किस पर प्रहार करता है? रूढ़ियों पर प्रहार करता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना जो है वह आपकी रामचरितमानस है, क्योंकि ये तुलसीदास का महाकाव्य है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुरीन पात का अर्थ क्या है? तो पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। हमने पढ़ा है, पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी, जो जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। तो वो उसी पाठ से ये आया है। तो पुरीन का मतलब होता है कमल का पत्ता। इसको आपको याद कर लेना है। तो इसी के साथ हमारे विकल्प कंप्लीट हुए। अगला हमारा प्रश्न है, खाली स्थान। खाली स्थान में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरे के पूरे 6 के 6 खाली स्थान एक ही बार में स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है हमारा, सूरदास जी के गुरु हैं। तो सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बा आधा ला भामया चामया और या वल्लभाचार्य। सही स्पेलिंग यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगला है, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो रचना है वह किसकी रचना है? कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद हमारा अगला विकल्प है, छायावाद का प्रारंभ कौन से सन से माना जाता है? तो छायावाद का प्रारंभ जो माना जाता है वह माना जाता है 1920 से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान में आत्मकथा के लेखक खालिस्तान की कहानी लिखता है। तो आत्मकथा में लेखक किसकी कहानी लिखता है? तो लेखक आत्मकथा में स्वयं की कहानी लिखता है। अगला है, अट नहीं रही खालिस्तान कवि की रचना है। तो अट नहीं रही जो है वह आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके पीछे बाजू में एक ऑप्शन है नागार्जुन। तो नागार्जुन की रचना अट नहीं रही नहीं है, उनकी तो दंतरित मुस्कान है और इनकी है अट नहीं रही है। अगला हमारा खालिस्तान है, गंगटोक से खालिस्तान की दूरी पर यूमथांग था। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था यूमथांग।
तो 6 के 6 हमने खाली स्थान कंप्लीट कर लिए। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हो गए। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई। छायावाद का प्रारंभ 1920 से हो गया। आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। अर्थ नहीं रही है जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ियों को मिलाना। सही जोड़ी मिलाने के लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा ऑप्शन आ और बा के हिसाब से। इसको हल करने के लिए हम देखते हैं ऑप्शन आ और ऑप्शन बा को। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है बड़ी टोकरी। बड़ी टोकरी को ही हम बोलते हैं क्या, डोको। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी टोकरी को हम क्या बोलते हैं, डोको। इसके बाद विद्युत छवि। तो बादल में जो है बादलों के अंदर कौन सी छवि थी, विद्युत छवि थी, चमकदार छवि थी। तो विद्युत छवि और मैं बादलों के हृदय में थी विद्युत छवि। पतितों के देश में क्या है, इसको हमको बताना है। इसके पहले हम और देख लेते हैं कहानी। तो कहानी के होते हैं 6 तत्व। एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद आगे हम देख लेते हैं दोहा। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। इसके बाद अब बचता है पतितों के देश में। तो पतितों के देश में जो है एक उपन्यास है। क्या है, पतितों के देश में यह एक तरीके का उपन्यास है। किसका उपन्यास है ये भी हम देख लेते हैं। पतितों के देश में जो है आपका एक उपन्यास है। इसको भी हमको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप मिलाना चालू करेंगे तो एक उपन्यास है क्या, पतितों के देश में। तो इस तरीके से हमने सही जोड़ियाँ ये भी मिला ली। आप इनको एक बार फिर से भी मिला सकते हैं। बड़ी टोकरी को बोलते हैं डोको। इसके बाद विद्युत छवि होती है उर्मे। पतितों के देश में उपन्यास है। कहानी में 6 तत्व होते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति होती है आपकी अनुप्रास अलंकार में। और दोहा एक मात्रिक छंद है। मात्रिक में भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ये हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अब हमको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताने हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर है, पहला है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। तो आपको इस तरीके से लिखना है प्रबंध काव्य कितने भेद होते हैं, 2, महाकाव्य और खंड काव्य। अगला है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था, तारकेश्वर नाथ। आत्मकथा के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आत्मकथा के रचयिता हमसे पूछा गया है। आत्मकथा जो पाठ है उसी को आत्मकथा कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आत्मकथा के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला शब्द आया है नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो जो नंद नंदन शब्द प्रयोग किया गया है यह भगवान कृष्ण के लिए नंद नंदन शब्द प्रयोग किया गया है। छठवां जो है एक शब्द का उत्तर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने होते हैं, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कालबोधक, रीतिबोधक, स्थानबोधक और परिमाण बोधक। तो ये 4 क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये हमने कर लिए एक शब्द के उत्तर। अब हम आ जाते हैं सत्य सत्य पर। हमारे सत्य सत्य में हम देखते हैं 6 सत्य सत्य हमको बताने हैं। इन 6 सत्य सत्य में सबसे पहले नंबर पर हमारा लिखा है निराला जी ने बादलों की तुलना बच्चों की कल्पना से की है। तो बिल्कुल बाल कल्पना के से पाले बादलों के लिए कहा गया है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ओरिजिनल एवं आइडिया आगत शब्द है। बिल्कुल ओरिजिनल और आइडिया अंग्रेजी के आए हुए शब्द हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। रकम रकम का अर्थ पास पास होता है, नहीं, रकम रकम का अर्थ पास पास नहीं होता। रकम रकम का अर्थ होता है भिन्न भिन्न तरीके से। संगीत के लिए 5 स्वर तय किए हैं, ये भी सत्य। 5 नहीं जबकि 7 स्वर हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। 7 8 स्वर जो है संगीत के, जितने भी स्वर की संख्या होती है
लेकिन 5 नहीं है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, तो ये सत्य है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है ओज, एक होता है माधुर, एक होता है प्रसाद। इसके बाद अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है चिढ़ाना। नहीं, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ चिढ़ाना नहीं होता। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है साफ मना कर देना, साफ मना कर देना। तो इसी के साथ हमने पूरे के पूरे 30 विकल्प कर लिए। सबको 30 के 30 विकल्प याद हो गए होंगे आराम से। पहले विकल्प का उत्तर हमने देखा था क्रांति था, दूसरे में जो है इसका अर्थ था डोको से था। इसके बाद तीसरे में था रूढ़ियाँ, चौथे विकल्प में था आपका रामचरितमानस, पांचवें विकल्प में था आपका द्वंद्व समास, छठे विकल्प में था कमल का पत्ता। यहाँ पर सूरदास के गुरु का नाम बताया था वल्लभाचार्य, कामायनी थी जयशंकर प्रसाद की, छायावाद का प्रारंभ 1920 से, आत्मकथा के लेखक जो है स्वयं होते हैं, अर्थ नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और गंगटोक जो है 149 किलोमीटर है। इसके बाद जोड़ियों में हमने मिला के देख लिया था कि बड़ी टोकरी को कहलाती है आपकी डोको, बड़ी टोकरी क्या कहलाती है, डोको कहलाती है। विद्युत छवि और में होती है। पतितों के देश में उपन्यास है। कहानी के 6 तत्व होते हैं। एक वर्त की आवृत्ति जो है वर्ण की अनुप्रास अलंकार में होती है। दोहा एक मात्रक छंद है। इसके बाद आ जाते हैं आगे, तो आगे देखा था प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वरनाथ था। आत्मकथा के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। नंद नंदन कृष्ण के लिए किया गया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद सत्य सत्य में हमने देख लिया था। तो इस तरीके से हमने पूरे विकल्प कंप्लीट किए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।